सो हाय गाइस, एंड्रॉइड सीरीज के इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक देखेंगे जो कि है रीडिंग द व्यू बाय इट्स आईडी। सो अब ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, हो सकता है बहुत लोगों को आप में से पता हो ये चीज़ के बारे में, बट स्टिल क्योंकि मैं स्क्रैच से कोर्स कवर कर रहा हूँ सो मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा ही। सो अब तक हमने इस सीरीज़ में देखा कि किस तरीके से हम अलग अलग लेआउट्स के थ्रू हमारा जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं, राइट। हमने सारे लेआउट्स कवर भी किए, बट अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपने एक्टिविटी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि हर एक्टिविटी के लिए हमारे पास क्या होता है, एक एक्सएमएल फाइल, जैसे यहाँ एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल है, और दूसरा होता है उसका लॉजिकल, उसका प्रोग्रामिंग फाइल जो कि है यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट केटी। सो जो भी एक्सएमएल में हम लॉजिकल पार्ट तो लिखते नहीं है, हम सिर्फ डिज़ाइन लिखते हैं। अगर कुछ भी ऑपरेशन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नेम और एज एंटर किया, बटन के क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि वो डिस्प्ले हो जाए, या ये जो टेक्स्ट व्यू है इसका टेक्स्ट मुझे प्रोग्रामेटिकली बदलना है, या टेक्स्ट ये जो एडिट टेक्स्ट है इसके अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू रखना चाहता हूँ, कोई टेक्स्ट एंटर्ड रखना चाहता हूँ। तो ये जो सारी प्रोग्रामिंग वाली ऑपरेशंस है ये हम कहाँ लिखते हैं, तो बट ऑब्वियस है ये हम कहाँ लिखेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट केटी में। मतलब एक्टिविटी का जो भी लॉजिकल फाइल होगा उसके अंदर हम ये प्रोग्रामिंग वाला फाइल केट डॉट केटी वाला जो फाइल होता है उसके अंदर हम ये चीज़ लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जब हम कोई भी एक्टिविटी को कॉल करते हैं, या जैसे इस केस में मेन एक्टिविटी है, तो ये मेन एक्टिविटी हमारा लॉन्चर वाला एक्टिविटी है। तो जब भी हमारा ऐप ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एंड्रॉयड का ओएस है वो क्या करेगा, ये वाला एक्टिविटी को लोड करेगा। तो जब भी हम कोई एक्टिविटी ओपन करते हैं तो उस एक्टिविटी के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है सेट कंटेंट व्यू। ये मेथड क्या करता है, मैंने पहले भी बताया है एक्टिविटी वाले वीडियो में, ये बताता है कि कौन से डिज़ाइन को डिस्प्ले करना है यूआई में, स्क्रीन के ऊपर कौन सा डिज़ाइन दिखाना है। तो जब मेन एक्टिविटी डॉट केटी लोड होएगा, मैंने कॉल आया मेन एक्टिविटी को, तो मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन वाला जो फाइल लॉजिकल वाला फाइल है वो पहले लोड होगा, फिर वो अपना कंटेंट व्यू के मेथड के हेल्प से वो क्या करेगा, बताएगा कि कौन सा डिज़ाइन फाइल डिस्प्ले करना है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के बदले कोई दूसरा डिज़ाइन फाइल डिस्प्ले हो तो मैं वो भी दे सकता हूँ यहाँ पे। बट यहाँ पे चीज़ अब क्या आती है कि अब यहाँ पर इतने सारे व्यूज़ हैं, अब इनके ऊपर जो ऑपरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल बटन के क्लिक के ऊपर मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट व्यू है उसका टेक्स्ट बदल जाए, राइट। तो अब ये ऑपरेशन जो है ये मुझे कहाँ लिखना है, ये कॉटलिन वाली फाइल के अंदर लिखना है। तो थिंग इज़ इस बटन पे क्लिक पे मुझे ऑपरेशन वहाँ लिखना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कहीं न कहीं से ये जो लॉजिकल वाला फाइल है इसके अंदर इसका रेफरेंस क्रिएट करना होगा, बराबर। ये व्यू है, ये पता लगना चाहिए कौन से बटन के क्लिक के ऊपर मुझे ऑपरेशन करना है, ये मुझे कॉटलिन वाले फाइल के अंदर पता लगना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनको आईडी दूँगा। रिमेंबर, जितने भी व्यूज़ के ऊपर हमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना है, हमें उन सबको क्या देना है, आईडी पास करना है। तो यहाँ पर हम सभी को क्या देंगे, आईडी देंगे। कुछ केसेस में मैंने दिया हुआ, जैसे यहाँ पे आईडी बटन है, यहाँ पर हमने आईडी नहीं दिया है तो हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं। सो आईडी, और यहाँ पे आईडी स्लैश ये एज एडिट हम इसको नाम दे देते हैं। तो इन्हीं आईडी के हेल्प से हम हमारा जो लॉजिकल फाइल है डॉट केटी वाला फाइल जो है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनका रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और फिर इनके ऊपर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे नेम एडिट है, एड आईडी हम दे देते हैं, आईडी विल बी आईडी स्लैश नेम एडिट। ओके, अब ऊपर जो हमारा टेक्स्ट व्यू है इसको हमने ऑलरेडी आईडी दे रखी है हेलो, तो हम इसके ही हेल्प से इसका रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो अब मैंने यूआई में आईडी दे दी है, लेआउट फाइल में आईडीज़ दे दी है। सो अब हम ये देखते हैं कि हम हमारे लॉजिकल फाइल में किस तरीके से उन आईडी की हेल्प से रेफरेंस क्रिएट करता है। तो ये रेफरेंसेस हमें कहाँ क्रिएट करने हैं, तो ये हमें क्रिएट करने हैं ऑन क्रिएट के अंदर, क्योंकि बट ऑब्वियस ऑन क्रिएट सबसे पहला मेथड होता है एक्टिविटी में जो कॉल होता है। तो हमें जो भी रेफरेंसेस क्रिएट करने हैं, जो भी एक्शंस जो लिसनर्स जो हैं वो डिफाइन करने हैं, वो सब कुछ हम कहाँ कर सकते हैं, ऑन क्रिएट में कर सकते हैं। ओके, तो अब ये इनेबल एज टू एज एज वेल एज ये जो व्यू कॉम्पैट डॉट जो भी है इसको हम हटा देते हैं एज ऑफ नाउ। सो ये जो भी मैंने हटाया है उसका क्या यूसेज है, ये मैंने ऑलरेडी एक्टिविटी वाले वीडियो में कवर करके रखा है। सो एज ऑफ नाउ हम उन्हें हटा सकते हैं। सो अब यहाँ पर ये हमारा ऑन क्रिएट मेथड है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे व्यूज़ जो इनकी मैंने आईडी यहाँ दे रखी है, 4 व्यूज़ है, एक टेक्स्ट व्यू है, 2 एडिट टेक्स्ट है और एक बटन। इन चारों व्यू का रेफरेंस मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट करना है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले वर, क्योंकि हम कॉटलिन यूज़ कर रहे हैं हम यूज़ करेंगे वर। तो अभी पहला वाला व्यू जो कि है मेरा टेक्स्ट व्यू, तो टेक्स्ट व्यू 1। ओके, अब ये जो टेक्स्ट व्यू 1 मैं इसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको एक और चीज़ मैंने बताना है। रेफरेंसेस हमें हमेशा सेट कंटेंट व्यू के बाद में ही करना है, क्योंकि सेट कंटेंट व्यू जो है ये हमारा लेआउट फाइल को
डिस्प्ले कराता है। तो ऑब्वियस सी बात है लेआउट फाइल डिस्प्ले होगा, उसके बाद में आप उस लेआउट के जो भी व्यूज़ है उनको रीड करोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं जस्ट डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट व्यू 1 जो कि कौन सा टाइप का होगा, टेक्स्ट व्यू के टाइप का होगा। ओके, सो अब सेमीकोलन से नहीं मिले तो भी चलेगा। अब यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि लेट इन इट। ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे उसको आप उसे यहाँ पे इनिशियलाइज़ नहीं कर रहे हो, तब को ये बताना होगा कि भैया ये बाद में इनिशियलाइज़ होगा, इसलिए हम इसको क्या देंगे, लेट इन इट। ये सब मैंने कॉटलिन ट्यूटोरियल में ऑलरेडी कवर कर रखा है, लेट इन इट एंड ऑल क्या है। सो आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। अब बाकी के जो तो मेरे 2 व्यूज़ है, एक है एडिट टेक्स्ट, 2 है एडिट टेक्स्ट और एक बटन, उन सब के लिए भी हम रेफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उन्हें एक्चुअली मैं इनिशियलाइज़ मैं कहाँ करूँगा, सेट कंटेंट व्यू के बाद में। तो दूसरा है मेरा एडिट टेक्स्ट, या फिर चलो नेम है, तो नेम है और उसका टाइप जो है वो क्या होने वाला है, एडिट टेक्स्ट। रेफरेंसेस आर लाइक ऑब्जेक्ट्स ओनली। ओके, तो सी यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है, इवन दैट इज फाइन। एरर्स tv1 में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मल्टीपल है सेम नेम वाले ऑब्जेक्ट्स या रेफरेंस, आप जो भी बोलना चाहो। देन नेक्स्ट आएगा हमारा अगेन एज, जो कि अगेन एक एडिट टेक्स्ट है। एंड देन एक बटन है हमारा, दैट इज सबमिट, और वो क्या है, एक बटन है, तो हमने यहाँ पे उसको बटन कर देना है। ओके, और ये क्लास को हमें इंपोर्ट कर लेना है। तो ये सारे जो है हमारे क्या है, ऑलरेडी लेट इनिट के साथ है। ओके, सो अब हम यहाँ पर रीड करते हैं। तो सी tv1 विल बी इक्वल टू, हम यहाँ पे एक मेथड का यूज़ करेंगे, दैट इज़ फाइंड व्यू बाय आईडी। तो सी ये हमें एंड्रॉइड मेथड प्रोवाइड करता है आईडी के बेसिस पे व्यूज़ को रीड करने के लिए। तो अभी हमें उस व्यू का आईडी देना है जिसको कि हम यहाँ पे रीड करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं tv1 में वो ये वाला व्यू, ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है मेरा, हेलो CS टेक्टिव जिसमें लिखा हुआ है, जिसका आईडी क्या है, हेलो, मुझे ये वाले टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा r.id.hello। सी मैं एच ई लिखते ही मुझे रेफरेंस सजेशन में दिखा दे रहा है हेलो। तो आर यानी रिसोर्सेज के अंदर आईडी की फाइल होती है, आईडी के अंदर जो भी आपने आईडी दी रखी है वो होती है, और उनमें क्या है, हेलो। तो ये क्या करेगा, ये उस वाला व्यू यानी जो भी व्यू का आईडी हेलो है, उस व्यू का एक रेफरेंस tv1 में स्टोर कर देगा। अब हम जो भी ऑपरेशन हेलो वाले आईडी वाले जो टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर करना चाहते थे, जो भी ऑपरेशन हम यहाँ पे करना चाहते थे, इसकी विजिबिलिटी बंद करना है, इसका टेक्स्ट चेंज करना है, इसका कलर बदलना है, एनी ऑपरेशन, अब हम वो कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर ये tv1 वाला जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया, सॉरी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है टेक्स्ट व्यू वाला, तो अब हम इसके ऊपर वो ऑपरेशंस जो है वो कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन द सेम वे वी कैन डू फॉर ऑल। तो यहाँ पर हम बाकी के जो एडिट टेक्स्ट हैं उनको देख लेते हैं एक बार। नेम विल बी इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे उसका आईडी क्या था, नेम एडिट। सी नेम लिखते याद आ रहा है, नेम एडिट। एंड देन एज एडिट भी एक है, सो एज के लिए हमारा क्या आईडी था, एज एडिट। ओके, जस्ट वंस कंफर्म कर लेते हैं, एज एडिट या। सो अब हमारा जो बटन है उसके ऊपर भी व्यू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे बटन का हमारा रेफरेंस का नाम था सबमिट, एंड देन हम यहाँ पर ये दे देते हैं आईडी हमारा क्या था, बटन था। ओके, दैट इज़ द केस। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे हो चुकी है। तो अब हमने क्या कर लिया है, रेफरेंसेस क्रिएट कर लिया है। नाउ सी यहाँ पे मैंने हमारे रेफरेंसेस को पहले डिक्लेयर किया है, देन यहाँ पे मैंने उन्हें क्या किया, इनिशियलाइज़ किया है। ऐसा मैंने क्यों किया है, सी अब जब ये ऊपर सारे मेथड्स के बाहर डिक्लेयर्ड है, तो मैं इन्हें थ्रू आउट द क्लास कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। लाइक अब मैं tv1 नेम एज और सबमिट को ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप सब में यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इन्हें सिर्फ ऑन क्रिएट के अंदर भी रख सकता हूँ। तो मुझे इस तरीके से अलग से डिक्लेयर करने की नीड नहीं होगी। हम यहाँ सीधा वैल या वैर दे सकते हैं। तो वैल देना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला बाद में। तो वैल दे देते हैं। वैल वैर क्या है, एवरीथिंग मैंने कॉटलिन वाले ट्यूटोरियल में कवर किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता प्लीज़ फर्स्ट चेक दैट आउट। सो अब यहाँ पर वैल दे दिया है। अब यहाँ फाइंड व्यू बाय आईडी अभी भी एरर दे रहा है। क्या है एरर, नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर टाइप वेरिएबल टी। तो सी जब हम ऊपर डिक्लेयर कर रहे थे तो हम बता दे रहे थे कि ये जो tv1 है ये कौन सा टाइप का होने वाला है।
तब हम सीधा फाइंड व्यू बाय आईडी देते थे और फिर सीधा आईडी दे देते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे कहीं भी इसको बता नहीं रहे हैं कि भाई टीवी1 का टाइप क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर इसका टाइप स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये जो है ये टेक्स्ट व्यू टाइप का होने वाला है, तो ये एरर हट जाएगा। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो भी आप इसको फिक्स कर सकते हो इस तरीके से, फाइंड व्यू बाय आईडी के अंदर या एंगुलर ब्रेसेस के अंदर आपको टाइप दे देना है और कुछ भी नहीं करना। ओके, तो ये जो है ये एडिट टेक्स्ट होने वाला है, तो यहाँ पर इसका टाइप हम दे देंगे एडिट। एंड सेम वे यहाँ, एंड सेम वे यहाँ। तो जो अप्रोच आपको सही लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो मुझे लगता है प्रीवियस वाला यानी ये वाला अप्रोच सही था। सॉरी, एडिट टेक्स्ट नहीं है इसलिए इसने एरर दिया। ये क्या है? बटन है। तो ये वाला अप्रोच ज़्यादा सही क्यों है? क्योंकि हम थ्रू आउट दी क्लास कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हमारे व्यूज़ को, ऐप के ऑन क्रिएट मेथड जो है उसके बाहर भी। तो अब हम ये देखते हैं, कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि सबमिट बटन पे क्लिक करते ही जो ये वाला हमारा टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर हेल्प सीएस टेक्टिव लिखा हुआ है, उसके अंदर नेम और एज का जो डेटा है, जो टेक्स्ट है वो दिखना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी कि हम वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा एक्शन है वो किसके ऊपर हो? सबमिट बटन के क्लिक के ऊपर हो। सबमिट बटन का रेफरेंस मेरे पास है राइट सबमिट के अंदर, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लगाऊंगा? सबमिट सी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट लगाता हूँ। डॉट लगाते ही आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा, उसका आईडी एंड बाकी की जो भी चीज़ें उसके ऊपर अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ ऑन क्लिक लिसनर मुझे चाहिए, सेट ऑन। देख सकते हो कि सारे ऑप्शंस मुझे आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये यहाँ पे हमारा लैम्बडा वाला यूनिट सी, ये एक लैम्बडा फंक्शन है जो कि यूनिट रिटर्न करने वाला है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। तो हम ये वाला जो फंक्शन है ये लगाएंगे। अब हम इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारे सबमिट बटन पे क्लिक होगा। ओके, इट इज़ नॉट लाइक कि ऑन क्रिएट कॉल हो गया और तो वैसे ही चलने लग गया, नहीं, ये लिसनर लगा हुआ है सबमिट बटन के क्लिक के ऊपर। तो जब भी सबमिट बटन क्लिक होगा वैसे ही ये क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है, ये इतना कोड जो है जो एंगुलर ब्रेसेस के अंदर रहेगा, कर्व ब्रेसेस के अंदर रहेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब हमें इसमें क्या करना है? तो जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक होगा मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट व्यू 1 जो है उसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो सेट हो। तो मैं क्या करूँगा? tv1 डॉट टेक्स्ट, हमारे पास एट्रीब्यूट है उसका, तो उसके टेक्स्ट में हमें क्या रखना है? नेम का टेक्स्ट। हम इंटरपोलेशन के साथ करेंगे, ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के साथ। पहले तो मैं दे दूंगा स्ट्रिंग में नेम। अब ये नेम की जगह मुझे क्या दिखाना है? जो भी हमारा नेम जो है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो नेम हमारा क्या है? यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है राइट, तो उसके अंदर का वैल्यू मुझे दिखाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? डॉलर के अंदर नेम डॉट टेक्स्ट। ओके, डॉट टू स्ट्रिंग भी हमें लगाना है। ओके, तो सी यहाँ पे टू स्ट्रिंग में बोल ही रहा है कि ये नॉट नीडेड है, तो आप यहाँ से हटा सकते हो। ओके, तो ये हमारा नेम दे देगा। देन हमें क्या दिखाना है? एज। तो एज, और एज का वैल्यू हमारे किस किस वाले टेक्स्ट के अंदर है? एज वाले टेक्स्ट के अंदर। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे? डॉलर और इसके अंदर दे देंगे एज डॉट टेक्स्ट राइट, सिर्फ इतना। अभी हम यहाँ पे होवर करते हैं, सो हम यहाँ सप्रेस कर देते हैं। कुछ सजेशन था तो एज ऑफ नाउ हमने उसको सप्रेस कर दिया। ओके, या तो हमने अभी लिसनर लगा दिया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो सी, मैंने यहाँ पे सीधा एमुलेटर ओपन किया है। सो अब हमारा एमुलेटर आएगा, या ऐप हमारा इंस्टॉल हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट हेलो सी एस टेक्टिव लिख के आ रहा है। अब हम यहाँ पे नेम एंटर करते हैं। सो नेम दे देते हैं से राहुल एंड एज देते हैं से 30 और अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट है वो बदल के नेम और एज जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से हम जितने ऑपरेशंस चाहें वो क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग रेफरेंसेस। तो वीडियो का मोटिव ये था कि किस तरीके से हम हमारे व्यूज़ का रेफरेंस क्रिएट करके उनके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऑल्दो फाइंड व्यू बाय आईडी आज के डेट में नहीं यूज़ हो रहा है उतना ज़्यादा। आज हमारे पास एक्सएमएल के डिज़ाइनिंग के केस में व्यूज़ को रीड करने के लिए हमारे पास व्यू बाइंडिंग है, डेटा बाइंडिंग है। ओके, मोरओवर जेटपैक कंपोज में तो इनकी नीड भी नहीं है। तो अब ये फाइंड व्यू बाय आईडी को यूज़ करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे व्यूज़ है, आपका एक बहुत बड़ा एक्टिविटी है या फ्रेगमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे व्यूज़ है, तो इस तरीके से रेफरेंसेस क्रिएट करने में काफ़ी टाइम चला जाता है, क्योंकि हर एक छोटा-छोटा व्यू जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन करना है, सबके लिए आपको रेफरेंसेस जो है वो क्रिएट करना पड़ जाता है।
सो दैट इज़ वन डिसएडवांटेज जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये ईज़ी बहुत है। ओके, सो अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि किस तरीके से हम विजिबिलिटी बंद चालू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सबमिट बटन के क्लिक के बाद सबमिट बटन विजिबल ना रहे। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबमिट का रेफरेंस हमारे पास है, राइट, सबमिट डॉट, इसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, सारे व्यूज़ की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज़ विजिबिलिटी। अब मैं चाहता हूँ कि विजिबिलिटी ना रहे, यानी विजिबिलिटी ना दिखे, तो मैं क्या करूँगा, व्यू डॉट सी, यहाँ पे विजिबल है, गॉन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, गॉन कर दूँगा। अब हम इसको एक बार रन कर लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया है, बेसिकली रीस्टार्ट ही हो गया। अब हम यहाँ पे अगेन सेम एंट्रीज करते हैं एंड एज भी मैं एंटर कर दे रहा हूँ। एंड अब जैसे मैं सबमिट करूँगा तो सी, मुझे डेटा तो आ गया एंड साथ में क्या हो गया, विजिबिलिटी जो है वो जा चुकी है। तो इस तरीके से हम कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।